एक पिता अपनी बच्ची को बड़ी धूमधाम से शादी करता है और शादी होने के बाद लड़की अपने धूमधाम से ससुराल चली जाती है। लेकिन ससुराल जाने के बाद ठीक 3 महीना बाद ही वो लड़की अपने ससुराल से एक बैग गायब हो जाती है। और जब लड़की गायब हो जाती है तो इस बात को पता ना तो ससुराल वालों को पता चलता है ना उसके घर वालों को पता चलता है, किसी को भी पता नहीं चलता है। और उसके बाद लड़की के ससुराल वालों ने लड़की के ऊपर और लड़की के ससुराल वालों पर हर जगह तलाशी करते हैं, लेकिन उस लड़की का कहीं भी पता नहीं चलता है। और आखिर आकर एक दिन यह मामला पुलिस के सामने चली जाती है और पुलिस तक पहुंच जाती है। और पुलिस इस केस को बहुत मामले में छानबीन करती है। तो आखिर आकर 2 महीने बाद करीब बहुत मेहनत करने के बाद इस केस का खुलासा कर ही देती है। लेकिन जब पुलिस इस केस का खुलासा करती है, तब जब इस केस की बात लोगों को पहुंचता है तो किसी को भी यह बात सुनकर अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता। वाकई में दोस्तों, यह जो आज की कहानी है ये आपको हैरान कर देने वाली है, परेशान कर देने वाली है, ऐसी कहानी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित गुप्ता और आप देख रहे हैं स्टोरी बाय अंकित। तो आज की जो ये सच्ची घटना है, ये घटना है उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर की। उत्तर प्रदेश का एक शहर है शाहजहाँपुर, और इसी शाहजहाँपुर का एक थाना लगता है तिलहर थाना में। एक गांव पड़ता है मोहम्मदपुर, और इसी मोहम्मदपुर गांव के रहने वाला मोहम्मद, जिसका उम्र 25 साल था। मैं बात कर रहा हूं वो 10 सितंबर 2022 के सुबह 10 बजे के आसपास की बात है। उद्देश्य तिलहर थाने में पहुंचता है और अपने पत्नी की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाता है और कहता है कि साहब, मेरी पत्नी जिसकी नाम है लक्ष्मी, जिसकी उम्र 23 साल है, वह कल से गायब है, गुमशुदगी हो गई, कुछ पता ही नहीं चलता है। और जब पुलिस उद्देश्य से पूछती है तो क्या किसी पर शक है कि तुम्हारी पत्नी को कौन गायब कर सकता है, तो इस बात पर एक थोड़ा जवाब देता है उनको कि साहब, मुझे किसी और पर नहीं शक है, क्योंकि मुझे मेरे ससुर पर शक जा रहा है, क्योंकि मेरे ससुर ने मेरी पत्नी को कहीं गायब कर दिया है। और उद्देश्य के इस बयान पर पुलिस मामला दर्ज करती है और छानबीन शुरू कर देती है। और पुलिस सबसे पहले उदेश के ससुर, जिनका नाम है भूरेलाल, और उनको थाना बुलाती है और पूछताछ करती है। और जो भूरेलाल कहता है कि साहब, मैं इसी साल 3 जून 2022 को मैं अपनी बच्ची को शादी उद्देश्य से किया था, और शादी करने के बाद जब मेरी बच्ची ससुराल गई तो उद्देश्य के घर वाले दहेज को लेकर बहुत ज़्यादा मांग करते और मारपीट करते, और सबसे ज़्यादा बाइक के लेकर डिमांड करते। और जब मैंने बाइक नहीं दिया तो इस बात को लेकर, बच्ची को लेकर बहुत ससुराल वाले और उद्देश्य बहुत मेरी बेटी से झगड़े करते और मारपीट करते थे। मेरी बच्ची को गायब करने में मेरे दामाद का ही हाथ है और वो मुझे फंसा रहे हैं। और जब भूरेलाल इस तरह की बात करने लगते हैं, पुलिस को बताते हैं, तो पुलिस वाले को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर वो बच्ची गायब कहाँ हो गई, कहाँ चली गई, किसने गायब कर दिया। क्योंकि उस लड़की का पति अपने ससुर पर ही शक कर रहा था और उसी का बयान दर्ज करवाया था, और उसके लड़की के ससुर उसको पर दर्ज करा रहे थे। तो पुलिस इस केस को छानबीन करती है और समय ऐसे ही गुजर रहा था। और पुलिस जब उद्देश्य के गांव जाकर मामला दर्ज करती है, पूछताछ करती है, तो लोगों से भी यही पता चलता है, कुछ भी खास पता नहीं चलता, कुछ जवाब ही नहीं मिलता है, इसका कुछ खास ही जवाब ही नहीं देता। गांव के लोग यही कहते हैं कि साहब, वह लड़की तो अभी 3 ही महीने पहले शादी करके आई थी, वह गांव की वो बहुरियत थी। तो उस गांव की लोग कुछ भी खास नहीं बता रहे थे। तो पुलिस इस केस को काफ़ी सीनाक से लेती है और छानबीन करना शुरू कर देती है। और इस क्षेत्र की छानबीन कर रहे थे तिलहट थाने के एसपी सिंह, और पुलिस उस पर ज़्यादा ही दबाव देने लगे, तिलहट उद्देश्य देने लगे तिलहट थाने पर कि जल्दी से जल्दी मेरी केस को छानबीन करके दीजिए। तो पुलिस छानबीन करती है और सबसे पहले वह लक्ष्मी के कॉल रिकॉर्ड मांगती है कि आखिरी बार लक्ष्मी से बात किससे हुई थी। तो जब पुलिस वाले लक्ष्मी की कॉल रिकॉर्डिंग मांगते हैं तो उससे बहुत बड़ा एक सच का सामने आता है। तो लक्ष्मी का जो लास्ट बार बात हुआ था वो किसी और से नहीं, लक्ष्मी के पति उद्देश्य से हुआ था। उद्देश्य ने अपनी पत्नी को कई बार फोन किया था और इसी के आधार पर पुलिस उद्देश्य को अपने गिरफ्तार में लेती है और उसे पूछताछ करती है। तो वो उद्देश्य कहता है, साहब, मैं 9 सितंबर 2022 को मेरे और मेरे पत्नी में बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ था। झगड़ा इतना हो गया था कि लक्ष्मी नाराज होकर मेरा घर छोड़कर भाग गई और वो अपने मायके चली गई। और जब वो मेरे घर छोड़कर जाने लगी तो इसलिए मैंने उसे
रास्ते से घर आने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वह मेरी एक भी बात नहीं सुनी। और वो इतना गुस्सा में थी कि वो अपने माता पिता घर मायके चली गई। और जब मायके चली गई तो वह वापस कभी आई ही नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरी पत्नी की गायब होने में मेरे ससुर का हाथ हो सकता है। तो उद्देश्य ये बात सब कह देता है। तो पुलिस उद्देश्य के बातों से सुनकर बहुत ही इंस्पिरेशन उस पर चला जाता है। तो पुलिस को लगता है कि शायद उद्देश्य कुछ न कुछ छुपा रहा है, और जो वो बोल रहा है और उसका जो बॉडी का एक्सप्रेशन है, बोलने का तरीका, वो एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है, एक गलत बोल रहा है। तो पुलिस वाले उद्देश्य पर काफ़ी सख्त से कार्रवाई करने लगते हैं। तो आगे क्या होता है कि तो आखिर उद्देश्य सच्चाई कबूल कर लेता है, और जब इसकी पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो इसको सुनने के बाद पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं। उद्देश्य बताता है कि जब मेरे शादी लक्ष्मी से हुई थी और तय हुई, तब तक ही शादी के लक्ष्मी के परिवार ने मुझे मोटरसाइकिल देने का वादा किया था। लेकिन जब शादी हो गया और लक्ष्मी मेरे घर आ गए, उस तभी भी उसके बाद लक्ष्मी के घर वालों ने मुझे मोटरसाइकिल नहीं दिया। और इसी बात को लेकर मेरा और मेरे पत्नी के बीच में काफ़ी झगड़े डांट भी रहते थे। और झगड़े कुछ इस प्रकार होने लगा कि लक्ष्मी मेरे पूरे घर वालों से झगड़ा करने लगी। और शादी के इन 3 महीनों में इतने 3 महीनों में एक भी दिन सुकून से नहीं रहा मुझे। और अब लक्ष्मी से नफरत होने लगा, और कुछ इस तरह से नफरत होने लगा कि मैं अब लक्ष्मी को अपने घर में रखना ही नहीं चाहता था। 9 सितंबर को इसी बात को लेकर मेरा और लक्ष्मी के बीच झगड़ा शुरू हो गया, और इस बात को लक्ष्मी काफ़ी गुस्से में आ गई और वो कहने लगी कि मुझे मेरे मायके छोड़ दो। तो इसलिए मैं उसे पहचान छोड़ने के लिए उसे अपने ससुराल लेते के लिए चल गए। लेकिन रास्ते में लक्ष्मी मुझसे झगड़ा करने लगी, और जब झगड़ा करने लगी तो मेरा दिमाग खराब हो गया और दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। और मेरा दिमाग इतने तरीके से गुस्सा होने लगा कि उसी रास्ते पर एक सुनसान रास्ते पर लक्ष्मी का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। और जब उसकी हत्या कर दी तो उसके आसपास कोई नहीं था। और जब लक्ष्मी इस दुनिया को छोड़कर चली गई, तब मुझे एहसास हो गया कि आज नहीं तो कल मैं पकड़ा जाऊंगा पुलिस के चंगुल से। और फिर मैंने एक प्लान बनाया, आइडिया आया कि लक्ष्मी को एक झाड़ी में छिपा दिया, एक ऐसी जगह जहाँ पर न कोई जा सकता है न कोई आ सकता है। तो जब दोस्तों यह पूरी कहानी उद्देश्य पुलिस वालों को बताता है, तो पुलिस तुरंत उद्देश्य को उसके बताए हुए जगह पर जाती है झाड़ी में। और जब पुलिस उसे लेकर जाती है झाड़ी में, तो वहाँ पर लक्ष्मी शरीर एकदम बिल्कुल गल गया रहता है, सड़ गया था। कुछ हड्डियाँ पड़ी हुई थी और बदबू आ रहा था। और उसके जो शरीर पर कपड़े थे वो कपड़े थे, और उसके कपड़े से लक्ष्मी के घर वालों ने पहचान किया कि यह लक्ष्मी है। और पुलिस तुरंत ही उद्देश्य को अपने गिरफ्तार में ले लेती है। और फिलहाल पुलिस का कहना है कि अभी भी हम इस केस का छानबीन करते हैं। हो सकता है लक्ष्मी के मर्डर में उसके जो घर परिवार के माता पिता उनका भी हाथ हो सकता है। तो पुलिस इस समय उसको उद्देश्य को गिरफ्त में ले लिया और गंभीर मुकदमा करके जेल भेज दिया है। और जब इस बात को लोगों को पता चलता है, जो लक्ष्मी के घर वाले माता पिता भाई रहते हैं, तो लक्ष्मी के पिता सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि काश अगर मैंने अपनी दामाद और बेटी की बात मान ली होती, बाइक दे दिया रहता, और तो आज तक ऐसा कुछ नहीं होता, और आज मेरी बेटी जिंदा रहती, ये सब कुछ नहीं रहता हुआ रहता। तो दोस्तों ये सब मेरी कहानी का पहुंचाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाने का काम नहीं है। मेरा उद्देश्य है एक अच्छे रास्ते पर चले, अच्छे बने, नेक बने, और ऐसी घटनाओं से सीख लें और अच्छे रास्ते पर चलें। कोई मांग रहा है गाड़ी दहेज में तो उसे दे दें, और उसका मन पूरा कर दें, कि ताकि ऐसा कुछ ना हो। तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आप सभी को इतना